क्या नाम आपका? मोहित रोहिला। मोहित रोहिला जी। कहाँ से आए आप? मैं विजय कॉलोनी। विजय कॉलोनी। जी सर। यही सहारनपुर में जो आसपास ही है। जी जी। क्या दिक्कत हुई थी आपको? पहले 3 महीने पहले भी आप आए थे, 4 महीने पहले क्या दिक्कत हुई थी? सर मुझे उस टाइम पैरालाइसिस हो गया था। डॉक्टर को किस वजह से हो गया था? उल्टी दस्त बता रहे थे आप हुए थे? जी उल्टे दस्त, पहले उल्टे दस्त हुए थे, उसके इंजेक्शन लगा दिया था, कोई साइड इफेक्ट हो गया था? दवाइयों का साइड इफेक्ट हो गया था, उससे पैरालाइसिस मुझे हुआ था। पैरालिसिस हो गया था, पैर मारा गया था? जी। फिर क्या हुआ था उसमें? सर मुझे आपका एड्रेस बताया था। हाँ। आपके एड्रेस पे मैं आया था, मुझे झूला बना के आराम मिला। अच्छा जी। मैं खुद पैदल चल के यहाँ से जा रहा था। अच्छा जी। और छल्ला पहन के तुम्हें आराम हो गया था पैर में? जी जी। जब उस समय आए थे तुम पैर लटका के चल रहे थे घसीट के? जी जी सर जी। और छल्ला पहनते ही आराम हो गया था? जी मैं पैदल ही गया था यहाँ से। पैदल गए थे यहाँ से चल के? जी। जो किसी चमत्कार से कम था क्या? जी बिल्कुल। पैरालिसिस हो गया था पैर में? जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24। 24। जी। उसके बाद फिर क्या दिक्कत हुई? उसके बाद सर मुझे अचानक काफी टाइम से ऐसे दर्द था मेरे पास, रेड की हड्डी में दर्द हो रहा था। ये तो साइटिका है तुम्हें? जी सर। अरे कोई सब बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर ने तो मुझे नस दबी हुई बताई है। नस दबी भी बताई, बेड रेस्ट बताया? जी जी बेड रेस्ट बताया। ये पुरानी थ्योरी है सन 70 की, जो 50 साल पहले पढ़ के आए थे, 60 साल पहले। बेड रेस्ट की जरूरत नहीं, जाके चेयर पे बैठो, छल्ला पहना रहे, छल्ला आपने निकाल के इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। जी। छल्ला अगर पहन के रखते तो ये दिक्कत ना आती। दर्द अगर वो लूज हो गया था। हाँ लूज हो जाए तो आगे ठीक करा दो कभी। ठीक है। बस उसमें ये नहीं परेशान हो रहे, नहीं बनाएगा। जी। जब लूज आके प्रॉपर्ली ठीक करा लो समय से। ठीक है ओके। कोई दवाई खाने क्या? जी सर मेरी दवाई चल रही है। थैंक यू। सुरेंद्र सर मुझे यही दे दी है कि नीचे जो नस दबी हुई है उसकी दवाई। इसकी कोई दवा नहीं होती, लकड़ियों में जाने तक कोई दवा नहीं होती इसकी। ये सिर्फ हम अपना पेन किलर खा रहे, नीरो के इंजेक्शन लगवा रहे, सब नुकसान देंगे। इसको पहनने से 1 घंटे के अंदर आराम हो जाता है। जी जी ठीक है ना? बिल्कुल सर मुझे हुआ था पहले भी हो गया था ना? जी, जी। बस 12 साल के लिए छल्ला हो गया, 14 साल के लिए कभी चक्कर में हो। अगली बार अगर फेंक कर आए तो 2000 रुपये दूंगा यहाँ पे। ओके। मैं नहीं सुनने का कि भाई पिताजी नहीं है मेरे या मैं गरीब हूँ। जी ठीक है नहीं? ओके। फेंक के नहीं आना। जी। बस हमें नहीं पता कहाँ रखते क्या रखते। $5 लाख का ऑपरेशन है इसका, 4 लाख का, और तुम्हारा काम फ्री बराबर हो रहा। मेरे बराबर हो गया जी। फिर इसकी कीमत समझो, सोना बेकार है इसके आगे, वरना पाई हो जाओगे तुम। पैर रखो दूसरा और जाकर अपना कुर्सी बैठो, टीवी देखो, बातें करो, और कल से अपने काम पे जाओ, कुछ नहीं होने का गारंटी है मेरी पूरी। लेकिन जहां मन करे बैठने का बैठ जाओ, चलते में बैठो। जी। और बाइक नहीं चलानी तुम्हें अभी, और बाइक पे पैर क्रॉस करके बैठना पड़े, बाइक पे ना बैठो, एक तरफ पैर करके बैठो अगर बैठना। या एक्सेल ले लो या जुपिटर हो तो अकेले चला लो, और जाम में नहीं फंसना भीड़ में कि पैर टेक रहे बार बार, तुम भी टेकोगे पैर पीछे बैठ के। जी जी। तो बाहर की बाहर चले जाओ, जहाँ भीड़ ना हो, जहाँ जाम ना हो। ठीक है ना? थोड़ा बहुत पैदल चल लो या रिक्शा में चल लो, ठीक है ना? ठीक है। अपना ध्यान रखियो, ध्यान ही इलाज है। जी। बस मुझे 24 साल हो गए, मैं पेशेंट हूँ साइटिका का, इसी दर्द का, मैं ठीक नहीं बैठता। जी जी बिल्कुल। बस इसी तरह आपको ध्यान रखना अपना। किसी का भी सामान हो 40 किलो 50 किलो, आज के बाद इस जन्म में नहीं उठाना। ठीक है। भरी बाल्टी पानी की नहीं उठानी अभी 2 महीने, और आधे की बाल्टी छोटी बाल्टी से 10 बार उठा दो आराम आराम से। किसी का कट्टा है चावल का गेहूं का, आपने उठाना नहीं 20 30 40 किलो का। जी। ठीक है ना? अपना ध्यान रखना। और पलंग सिर्फ आराम करने के लिए है, तखत और पलंग, उस पर रुई का गद्दा डाल सकते हैं। रेडीमेड टेलर के गद्दे पर नहीं लेटना जो टाइट होते हैं, लोग कहते हैं टाइट है, उस पर नहीं लेटना। कंबल बिछाओ, चाहे रुई का गद्दा बिछाओ, दरी चद्दर बिछाओ, उस पर लेटो। तखत पे, पलाई के पलंग पे, डबल बेड पे, रेडीमेड गद्दे पर लेटना, वरना ठीक नहीं होने का कमर का दर्द। ठीक है ना? बस उसी पे लेटना, और जब ठीक हो जाओ तो यहाँ इसी तरह बताना क्यों, और ठीक होकर भी सबको बताइयो। नहीं बिल्कुल सर, हमने बताया भी था, लाए भी हैं यहाँ पे। बाकी ये नहीं है कि वहाँ पैसा खराब कर रहे, वहाँ तो हम अमीर हो जाएंगे, और वो कह रहे हैं नस दब रही, इंजेक्शन लगा रहे। जी सर। और इसे हम पहन के नहीं रख सकते, इसे हम संभाल के। ठीक है ना? जी। अभी आपको 10 20 30 मिनट में पैर में भी आराम हो जाएगा गेट पे निकलने से पहले। जी।
फिर हमने आपका 4 लाख रुपए का इलाज किया, ये समझ के जाइए यहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 लाख हमारा 4 लाख भी बचा। 1 महीना में बेड रेस्ट करोगे, लाइट भी पलंग पर कराते हैं वो। जी जी। और फिर कहते हैं बेड बांध के भेजेंगे कि नहाते हुए ताड़ना। हजारों मरीज हमारे यहाँ से ठीक हो गए, 6-7 साल हो गए, करीब 5 से हमारे परिवार के भी हुए, हमारे फैमिली के भी हुए हैं। हाँ, बहुत लोग ठीक हो गए। तो लेकिन जो लोग निकाल के फेंक दें, मैं 2100 रुपये लेकर बनाता हूँ उन्हें। उनके बाप के नौकरी बैठे हम टापा लगा रहे, समय लगा रहे कि भाई निकालना, फेंक दे, दोबारा पहनाओ। मैंने उन्हें बंद करके बनाना। जी जी। चाहे वो वकील है चाहे वो जज है, क्यों फेंक रहे निकाल के? हम समय लगा रहे, तांबा लगा रहे, कर रहे नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, ये तो अपने जेब से जा रहे हैं। अपने अपना ध्यान रखियो और अभी आराम होना शुरू हो जाएगा। शाम को सब्जी लेकर आ सको 5 से, दर्द नहीं होने का पैर में, और कुल्ले में अभी 1 घंटे में आराम होना शुरू हो जाएगा। वीडियो सोचने से भी महंगा है मेरे लिए। जी बिल्कुल, ये तो सोचने से महंगा ही है। मेरे 24 साल हो गए पहनने में, मैंने फेंक दिया निकाल के। नहीं आपका दर्द वो लूज हो गया था, नहीं 12 साल बाद घिस के निकला मेरा, और उसी दिन पैर में दर्द हो गया। फिर दोबारा पहना तो ठीक हो गया, ना पहनता तो आज बेड पे होता। नहीं कोई नहीं, हम लूज होगा तो उसे एंट्राइड करा लेंगे आके। बस कोई भी दिक्कत ना मानिए। चावल, कढ़ी, उड़द की दाल अभी ना खाइए 1-2 महीना, जब तक ये दर्द है कमर का। और जब ठीक हो जाओगे, तुम्हारा कोई परहेज नहीं है जनवरी में भी, चाहे जनवरी चाहे जून, जो मर्जी खाना, लेकिन अभी 2-3 महीने बिल्कुल ठीक हो जाओ। जब बिल्कुल ठीक होगी, ध्यान जिंदगी भर रखना। ये नहीं है कि मैं किसी ने कहता बोरी उठवा दो, तुम्हें हाथ नहीं लगाना इस जन्म में। नहीं वो तो ठीक है। बुरा मत कहियो भाई कि मैं तो सिलेंडर उठा लिया, मैंने 40 किलो कट्टा उठा लिया। समझ गए नहीं बात? अपना ध्यान रखियो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कौन है? मदद माता जी है तुम्हारी। बस इन्हें कहियो अपना, कुर्सी पे बैठो, सीधे होकर बैठो, कमर लगा के लेटना लेटो, आराम करना आराम करो, और खड़े होकर काम करो। जब लगे बैठने का मन कर रहा, कहीं भी सत्संग हो, जागरण हो, शादी हो, फेरे हो, सारी रात नीचे नहीं बैठना जमीन पे इस जन्म में। आधे घंटे की छूट है बैठने की, ठीक हो क्या? पलंग पे बैठो, दीवान पे बैठो, अभी आधे घंटे भी ना बैठो, 1-2 महीना कुर्सी पे बैठो।